तरह से हम आपको बताते हैं कि जी पाकिस्तानी जो है और पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो बहुत भरमार है उसकी, और हमारे मुल्क के जो होनहार नौजवान हैं उनकी बात की जाए ख़ास तौर पर तो डियाना अवार्ड हासिल करके दुनिया भर में वतन अजीज़ का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। उन्हीं दर्द दिल रखने वाले तालिब इल्मों में सखर की आयशा शेख भी शामिल है, जिन्हें कोरोना वबा के दौरान तालीम और फंड रेजिंग पर अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा, वबा के दिनों में आयशा ने आवाम को राशन भी मुहैया किया था। हम उनकी इस इमदाद का तरीक़ाकार जो था ना वो काफ़ी मुख्तलिफ था। हम आमतौर पर जो तरीका देखते हैं वो तो हम सबको पता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इमदाद के साथ उन लोगों को कुछ हुनर सिखाया ताकि आइंदा माँ से वो ख़ुद कुछ कमा सकें, ख़ुद कुछ खा सकें, मोहताजी के बगैर ख़ुद कमा सकें। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप उनको कोई ऐसी स्किल दे दें कि वो खुद से कमा सकें और वो दूसरों की तरफ ना देखते रहें कि कोई आएगा राशन लेकर आएगा हमारी मदद करेगा। बिल्कुल ऐसे वो किसी और पर डिपेंड नहीं करते। आयशा जो है वो इस अवार्ड को अपने वालिद से मंसूब करती हैं क्योंकि बकौल उनकी सरपरस्ती के बगैर ये सब जो है वो मुमकिन नहीं था उनके लिए, और उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि वो इस अवार्ड को वसूल करने के लिए तकरीब में बराह रास्त शरीक नहीं हो सके। वर्चुअली ये जो है शिरकत करना पड़ी है। खैर, पाकिस्तानी जो बच्चे हैं इन्होंने नाम रोशन किया, नौजवान है बच्चे कहना तो बिल्कुल गलत है, ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। होनहार तालिबा आयशा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, इनको मुबारक देते हैं। आयशा अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अब अच्छा, आपने मुबारक भी दिया, मुबारकबाद भी फील की है पहले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसा फील कर रही हैं वैसे? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे थोड़ा दुख इस बात का है कि पाकिस्तान से सिर्फ चंद लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। मैं चाहती हूँ कि आने वाले सालों में पाकिस्तान से और नौजवान आगे आएँ और ज़्यादा स्ट्रगल करें और वो भी इस अवार्ड को हासिल करें। अच्छा आयशा, यकीनन हम लोगों की भी यही ख्वाहिश है, हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि और भी बच्चे जाएं और अवार्ड हासिल करके आएँ, लेकिन आपने किस तरह से इसको काम को जो है शुरू किया और किस तरह से सिलेक्शन हुई और फिर आप ये नामजदगी में आप आगे आई और आपका नाम आया, और जब नाम आ गया तो कैसा फील किया फिर आपने? एक्चुअली ये डायना अवार्ड 2021 एक यूके की ऑर्गेनाइजेशन की अवार्ड सेरेमनी है जो कि सोशल और ह्यूमैनिटेरियन वर्क पे दिया जाता है ऑल ओवर द ग्लोब। जो प्रिंसेस डायना थी, प्रिंसेस ऑफ वेल्स, उनसे ये अवार्ड कनेक्टेड है, और जब उनकी डेथ हुई थी उसके बाद ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था अराउंड द ग्लोब के लिए। तो जिस वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है वो ये है कि मैं जब यूएसए से वापस आई थी फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स सीख के, तो मैं जब सीख के आई थी तो मुझे बहुत न्यू चीज़ लगी थी क्योंकि पाकिस्तान में हमें आर्ट, क्रिएटिव राइटिंग, लिटरेचर, इन चीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं हम, लोग लुक डाउन करते हैं इस चीज़ को ना। तो जब मैं सीख के आई थी, क्योंकि ये मेरा पैशन था कि मैं क्रिएटिव राइटिंग सीखूं, आई वॉज अ बॉर्न क्रिएटिव राइटर मे बी, तो मैं जब सीख के आई थी तो मैं चाह रही थी कि ये चीज़ पाकिस्तान के नौजवानों को सिखाई जाए। लेकिन चूँकि मैं वापस आ चुकी थी और कोविड स्टार्ट हो चुका था कुछ महीनों के बाद ही, तो फ़िज़िकल क्लासेस कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि लोगों की हेल्थ को भी हमें मद्देनज़र रखना होता है। तो मैंने वर्चुअल क्लासेस शुरू करवाई, लेकिन उसके साथ साथ जब मैंने ट्वीट्स देखे कैंसिल एग्ज़ाम्स, ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट इफ़ेक्टिव, तो मुझे एक ये भी आइडिया आया कि मैं कुछ इस तरह से कर देती हूँ कि यही स्टूडेंट्स अपने घर बैठे कुछ अर्न भी कर लें, स्किल भी सीख लें और उसको फिर इंजॉय भी करें। तो क्रिएटिव राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप एंड फ्रीलांसिंग स्किल्स को मिला के एक कोर्स क्रिएट किया जिसमें बैचेस में स्टूडेंट्स को 550 स्टूडेंट्स को ये कोर्स करवाया था मैंने, जिससे वो अर्न भी कर सकें, इंडिपेंडेंट भी हो जाएं और इस चीज़ को एंजॉय भी करें कि जो चीज़ पाकिस्तान में इतनी आम नहीं है उसे और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग। अच्छा ठीक है, ये आपने कोर्स खुद से डिज़ाइन किया और अकेले ही आप क्लासेस देती रही? जी, मैं क्लासेस तो अकेली देती रही थी, लेकिन जो बैकएंड पे आपके साथ टीम होती है, टेक्निकल टीम जो आपको सपोर्ट करती है, तो उसमें टीम मौजूद थी। अच्छा, क्या बात है। तो वो टीम का कितना किरदार आप इसमें देखती हैं? अभी भी उस टीम के साथ हैं? अभी भी कोई नए कोर्सेज़ हैं जो आयशा लेके आ रही हैं? बिल्कुल, टीम तो हमेशा साथ रहती है। उस टीम का भी कंप्लीट ही पार्ट है इसमें, क्योंकि अगर वो बैक एंड पे चीज़ें ना देखते कि किस तरह से ऐप
वर्क कर रहा है, आप वर्क नहीं कर रहा, तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जी बिल्कुल, टीम के साथ अभी भी साथ हूँ और आने वाले दिनों में और ज़्यादा कुछ नया लेकर आएंगे आप सबके लिए। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह से इतनी छोटी सी उम्र में हम कहेंगे, वैसे आप लग भी छोटी सी रही हैं, प्यारी सी रही है, मुझे तो बहुत ही छोटी सी लग रही है, लेकिन इतना बड़ा जो आपने काम किया है, इसके पीछे सपोर्ट कितनी ज़्यादा मैटर करती है? कितनी सपोर्ट आपको मिली घर वालों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से? फैमिली तो हमेशा से मेरे साथ रही है। मैं कुछ भी करना चाहूँ, मुझे फुल सपोर्ट और इंडिपेंडेंट दी है, स्पेशली माय फादर। एक्चुअली ये कुछ नया करने का पैंडेमिक के दौरान आइडिया है, वो वहीं से ही इनिशिएट हुआ इन अ वे कि जब कोविड आया था तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्ट्रीब्यूट अ कोविड प्रिकॉशनरी किट्स इन द सिटी सक्खर। तो मैंने जब उनको देखा कि वो इतना कुछ नया कर रहे हैं, तो मैं भी तो अपनी फील्ड में कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो कि चेंज क्रिएट करे। सो जी, फैमिली की सपोर्ट हमेशा रही है, फ्रेंड्स की सपोर्ट रही है, लेकिन जब आप कुछ नया शुरू करते हो ना, तो जो कुछ लोग आपको जानते नहीं होते हैं तो वो थोड़ा आपको डिमोटिवेट करते हैं कि इससे तो आपका टाइम ज़ाया होगा, ये तो करने की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब किया तो बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। जैसे कहते हैं ना कि एक चेन बन जाती है, हम चलते हैं तो बिल्कुल। अच्छा ठीक है आयशा, हमें ये बताएं कि वो बच्चे जो हैशटैग डिले एग्ज़ाम्स, कैंसिल एग्ज़ाम्स चला रहे थे, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना नहीं चाह रहे थे, उनको आपने ऑनलाइन कैसे पढ़ा लिया? एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि हमें वो पढ़ने नहीं दिया जाता जो हम पढ़ना चाहते हैं। जब आप एक इंसान को वो करियर काउंसलिंग नहीं, एग्जैक्टली करियर काउंसलिंग नहीं है, जो कि कोविड के दौरान मेरा एक मेंटल हेल्थ का प्रोजेक्ट था और उसमें हमने करियर काउंसलिंग भी एड की थी। जब आपको वो नहीं पढ़ने दिया जाता कि जो आपको पढ़ना है ना, तो आप बोर हो जाते हो, और जिस चीज़ को आपका दिल और दिमाग नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो फिर हम यही कहेंगे ना, हैशटैग कैंसिल एग्जाम। अच्छा, ये जो अब आपने एक फ्रीलांसर्स की आर्मी जो है एक बना दी है, ये कैसे कमा सकते हैं, किधर जा सकते हैं? और अगर बाकी बच्चे वो देखें कि आयशा ने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा अवार्ड भी इनको मिल गया, हम भी हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनको क्या बताएंगे, कैसे वो हिस्सा बन सकते हैं आपके उस प्रोग्राम का, और उनको फ़ायदा क्या होगा? क्या उनको फाइवर पे जाना पड़ेगा, अपवर्क पे जाना पड़ेगा, किस तरह से काम करेंगे? अच्छा, बेसिकली हम स्किल्स सिखाते हैं। हम उनको सिखाते हैं कि एक पर्टिकुलर स्किल पे क्या वर्क होता है, उसके क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फाइवर हो गया, आपके पास अपवर्क हो गया, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने के भी कुछ वेज हैं। अच्छा। ऐसे ही कोई भी अगर अकाउंट बना देता है तो चीज़ें मुश्किल होती हैं, इसको भी यूज़ करने के कुछ वेज हैं ना, तो हम वो वेज सिखाते हैं। गुर सिखाते हैं जी। अच्छा। और बाकी वो आगे खुद करेंगे। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या आपके? मज़ीद क्या कुछ करना चाहती हैं? क्या क्रिएटिव राइटिंग को लेके आगे चलना चाहती हैं? जी, फ्यूचर प्लान्स काफ़ी ज़्यादा नेक हैं, और आई रियली वांट कि पाकिस्तान में वो चीज़ें आम हो जाएं जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अच्छी समझी जाती हैं, टॉप लेवल स्किल्स समझी जाती हैं। हमारे पास चूँकि करियर काउंसलिंग नहीं है, तो डॉक्टर और इंजीनियर को ही एक पहला दिया जाता है कि आपने यही बनना है। जब डॉक्टर और इंजीनियर बनना बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर्स हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान के पास जब चॉइस नहीं है और फिर अगर वो डॉक्टर और इंजीनियर बन रहा है, तो ये थोड़ा मसले की बात है कि वो फिर अपने प्रोफेशन में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वो लोग कर पाएंगे जो कि मर्ज़ी से उस प्रोफेशन में आए होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा कैरियर काउंसलिंग की तरफ मेरा रुझान है कि इसको थोड़ा आम किया जाए, कि जब आपको पता है कि इतने सारे कैरियर्स हैं हमारे पास, तो उसमें से आप खुद चूज़ करें। अच्छा ठीक है, आप छोटी सी उम्र में स्कॉलरशिप लेके उधर से पढ़ के वापस आ गई और फिर आपको ये अवार्ड भी मिला। हमारे बच्चे स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि अप्लाई कैसे करना है, कैसे हम जा सकते हैं। वो समझते हैं कि हमें तो शायद स्कॉलरशिप मिल ही नहीं सकता। तो क्या स्कॉलरशिप मिलना, पहले तो ये बताएं, बहुत मुश्किल है? और अगर बहुत मुश्किल है, या इसके भी कुछ गुर हैं, इसकी भी कुछ टेक्निक्स हैं? अच्छा, अगर हमें लगता है कि स्कॉलरशिप्स मिलना मुश्किल है तो बिल्कुल मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि स्कॉलरशिप मिलना आसान है और आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ माइंड गेम। अच्छा। आप अगर कुछ समझते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर स्टार्ट ही ये सोच के किया था कि फॉर्म तो फिल कर देते हैं, लेकिन पता है होगा नहीं, तो फिर नहीं होगा। अच्छा। चलो, ये भी गुर जो है आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो आयशा आपको ये गुर सिखाने के लिए तैयार है। आयशा, एक दफ़ा फिर आपको बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया, आप सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बनी, और ये पाकिस्तान का टैलेंट है। और से आते ही आयशा ने ये बात कही ना इकरा, कि
मुझे अफसोस है कि बहुत कम लोगों को ये अवार्ड मिला है। तो पाकिस्तान में टैलेंट की तो कमी नहीं है और ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस टैलेंट को ये अवार्ड मिल रहा है, की सोच बहुत अच्छी है। हाँ, कि जिसको ये अवार्ड मिल रहा है वो कह रहा है कि और भी बहुत से लोग हैं जो इसके अहल हैं। खैर, ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो बड़े होनहार हैं और वो काम कर रहे हैं और फिर वापस आके स्कॉलरशिप्स लेके दूसरों को भी वो स्किल सिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।